एक बार कक्षा छठवीं में 4 बालकों को परीक्षा में समान अंक मिले। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि किसे प्रथम रैंक दिया जाए। स्कूल प्रबंधन ने तय किया कि प्राचार्य चारों को एक सवाल पूछेंगे। जो बच्चा उसका सबसे सटीक जवाब देगा उसे प्रथम घोषित किया जाएगा। चारों बच्चे हाजिर हुए। प्राचार्य ने सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या होता है? पहले बच्चे ने कहा, मुझे लगता है विचार सबसे तेज होता है, क्योंकि दिमाग में कोई भी विचार तेजी से आता है, इससे तेज कोई नहीं। प्राचार्य ने कहा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे लगता है पलक झपकना सबसे तेज होता है, हमें पता भी नहीं चलता और पलकें झपक जाती है, और अक्सर कहा जाता है पलक झपकते कार्य हो गया। अब तीसरे बच्चे ने कहा, बिजली, क्योंकि मेरे यहाँ गैरेज जो कि 100 फुट दूर है, मैं जब बत्ती जलानी होती है, हम घर में एक बटन दबाते हैं और तत्काल वहाँ रोशनी हो जाती है, तो मुझे लगता है बिजली सबसे तेज होती है। अब बारी आई चौथे बच्चे की। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि लगभग सभी तेजी बता का उल्लेख तीनों बच्चे पहले ही कर चुके थे। चौथे बच्चे ने कहा, सबसे तेज होते हैं दस्त। सभी चौंक गए। प्राचार्य ने कहा, साबित करो कैसे? बच्चा बोला, कल मुझे दस्त हो गए थे, रात के 2 बजे की बात है। जब तक कि मैं कुछ विचार कर पाता या पलक झपक पाता या कि बिजली का स्विच दबा पाता, दस्त अपना काम कर चुका था। टीचर ने अपनी पीएचडी की डिग्री फाड़ दी। इस साधारण सोच वाले बालक को ही प्रथम घोषित किया गया। मुन्ना, ये सर्किट, ये डॉक्टर लोग ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? सर्किट, सिंपल है भाई, मरीज लोग ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टर लोगों की वाट लग जाएगी। एक शराबी ने दोस्तों की पार्टी का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे ही खड़ा था। शराबी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी गुस्से से, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। हस्बैंड ने ऑफिस बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट किया, पंछी बनके उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही धनिया ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल बचने न दूंगी तुम्हारे चमन में। नो। हवलदार, सर दशहरा पर सभी कैदियों ने जेल में रामायण प्ले किया था। जेलर, ये तो अच्छी बात है, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हवलदार, सर परेशानी यह है कि हनुमान जी बना कैदी अभी तक संजीवनी लेकर वापस नहीं आया है। एग्जाम देते हुए लड़का लड़की से, 3rd क्वेश्चन बताओ ना। लड़की, नहीं आता। लड़का, 5th का आंसर बता दो। लड़की, नहीं पता। लड़का, 10वां 11वां 12वां का। लड़की, वो भी नहीं आता। लड़का, अगर तेरे 80% आए तो सावधान इंडिया में तेरे मर्डर का एपिसोड जरूर आएगा। लड़की, कौन सा बताना है? टीचर का दर्जा माँ से ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ अपने गोद में सिर्फ एक बच्चे को सुलाती है, लेकिन टीचर अपने लेक्चर से पूरे क्लास को सुला देती है। पत्नी, इस महीने में मैं आपसे कम लड़ूंगी। पति, अरे वाह, यह कैसे हुआ? पत्नी, क्योंकि महीना ही 28 दिन का है। पत्नी, ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियाँ लिखते हो कि ये तेरी जुल्फें हैं जैसे रेशम की डोर, ये किसके लिए लिखते हो? पति, पगली तेरे लिए ही लिखता हूँ मेरी जानू। पत्नी, तो फिर वही रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो? पत्नी, शादी से पहले तुम मुझे होटल, सिनेमा और जाने कहाँ कहाँ घुमाते थे। शादी हुई तो घर के बाहर भी नहीं ले जाते। पति, कभी चुनाव के बाद प्रचार देखा है क्या? पत्नी, मुझे अपने पति पे शक है, वो रोज छुपकर किसी से लड़की से मिलते हैं। सहेली, अब तू क्या करेगी? पत्नी, कल से ही उसके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूँ। जापान में 2 भाई रहते थे, एक का नाम जो था, दूसरा का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा। जो डर गया और उसने वो को आवाज़ लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया।
बस उसी दिन से कहावत हो गई, जो डर गया वो मर गया। दूध पीने से शरीर का विकास होता है, तो बिल्ली आज भी वर्षों से ऐसी ही क्यों है? वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, तो हाथी का वजन कम कहाँ हुआ? तैरने से शरीर स्लिम होता है, तो व्हेल मछली पतली हो गई होती। रोज जल्दी उठने से समृद्धि घर में आती है, तो पेपर बांटने वाले BMW में घूमते। आप भी ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, जैसे हो ठीक हो। बाबा आरामदेव। टीचर, तुम बड़े होकर क्या करोगे? छात्र, शादी। टीचर, नहीं, मेरा मतलब है क्या बनोगे? छात्र, दूल्हा बनूंगा। टीचर, ओहो, कहने का मतलब बड़े होकर क्या हासिल करोगे? छात्र, दुल्हन। टीचर, अबे मतलब बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? छात्र, बहू लाऊंगा। टीचर, हरामखोर, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? छात्र, पोता। टीचर, हे भगवान, अबे जिंदगी का क्या मकसद है? छात्र, हम दो और हमारे दो।